जय हिंद दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा कब से आरंभ हुई, यानी कब से दोस्तों बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए कॉमन क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये हो जाएगा आपका गुप्त काल से ही यहाँ पे बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त काल, ध्यान रखना आप लोग। और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। जो सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के हैं वह कौन से काल में जारी किया गया था। तो ये हो जाएगा गुप्त काल में ही सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और ये रिपीट होते रहते हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। ऐसा कौन सा गुप्तकालीन शासक है जिसे कविराज कहा जाता है। तो हो जाएगा यहाँ पे समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश के लिए प्रसिद्ध था। क्या प्रसिद्ध था दोस्तों गुप्त राजवंश के लिए। तो हो जाएगा कला एवं स्थापत्य। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कला और स्थापत्य, जो कि फेमस था, प्रसिद्ध था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। यानी जो मुजरिस था कौन से राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। ये हो जाएगा चेर का, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है चेर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो था श्रीगुप्त। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा श्रीगुप्त। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर भी नज़र बनाए रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी। जो गुप्त शासकों की जो सरकारी भाषा थी वह क्या थी। तो हो जाएगा संस्कृत, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी संस्कृत करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती थी। कौन सी दोस्तों लिपि है जो कि दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती थी। तो हो जाएगा खगोष्ठी लिपि, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ये खगोष्ठी लिपि जो कि दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती थी, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। जो भीमबेटका है वह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा शैल चित्र, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। यानी दोस्तों कौन सा इन ऑप्शन में से प्राचीन भारत में एक व्यापारियों का निगम था। तो हो जाएगा मणिग्राम, ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन बी मणिग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2025 के किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप लोग नज़र बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। क्या था दोस्तों, मानव ने सबसे पहले जो अनाज का उपयोग किया था कौन सा अनाज का। तो हो जाएगा चावल का मानव ने सबसे पहले उपयोग किया था, प्रयोग किया था। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गुजरों का किस शासक ने पराजित किया था। यानी गुजरों को जो पराजित किया था कौन से शासक ने किया था। तो हो जाएगा हर्षवर्धन ने गुजरों को पराजित किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। जो गौतम बुद्ध के द्वारा दोस्तों भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी कहाँ पर। तो हो जाएगा आपका कपिलवस्तु में की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे भी कपिलवस्तु, ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। प्रथम उपदेश दिया था दोस्तों गौतम बुद्ध ने कहाँ पर। तो हो जाएगा सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था, पहला उपदेश, ध्यान रखना आप लोग, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों ने उपदेश किसके शासन काल में दिए थे। दोनों ने दोस्तों उपदेश दिए थे किसके शासन काल में। तो हो जाएगा यहाँ पे बिंबिसार के शासन काल में बौद्ध एवं जैन दोनों ने उपदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। जो महावीर की मृत्यु हुई थी कहाँ पर। तो हो जाएगा आपका पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पावापुरी। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। यानी जो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये गया में हुआ था, बिहार के गया में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय में
विकास के किसका योगदान अधिक था? जो भागवत संप्रदाय में जो विकास में सबसे ज़्यादा योगदान था वह किसका था? तो हो जाएगा हिंदू यूनानी का। ऑप्शन यहाँ पे ये हिंदू यूनानी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल से थे? यानी कौन से क्षत्रिय कुल से थे दोस्तों महात्मा बुद्ध? तो हो जाएगा यहाँ पे शाक्य क्षत्रिय कुल से थे। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा शाक्य क्षत्रिय कुल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? कौन सा है दोस्तों इन ऑप्शन में से प्राचीनतम राजवंश? तो हो जाएगा मौर्य, जो कि प्राचीनतम राजवंश है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? यानी जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी किसने दोस्तों? तो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन और रिपीट होते रहते हैं, 25 के एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित यानी फेमस मुद्रा था वह था पन। ऑप्शन यहाँ पे सी पन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? जो मौर्य काल में जो शिक्षा का एजुकेशन का जो प्रसिद्ध केंद्र था कौन सा था? तो हो जाएगा तक्षशिला। ऑप्शन यहाँ पे भी तक्षशिला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? जो सांची का स्तूप बनवाया था किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था अशोक ने। ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी अशोक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना की थी कौन से मौर्य शासक ने? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर जो अशोक ने किया था श्रीनगर की स्थापना। तो ऑप्शन यहाँ पे सी अशोक करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? जो कण्व वंश का जो संस्थापक था कौन था? तो हो जाएगा यहाँ पे वसुदेव, जो कि कण्व वंश का संस्थापक था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? यानी जो पुरुषपुर नाम है निम्नलिखित में से इन ऑप्शन में से किसका दूसरा नाम है? तो हो जाएगा आपका पेशावर का दूसरा नाम है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पेशावर। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर बताए गए दोस्तों आप लोगों को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2025 के किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर एक बार में याद ना हो तो आप लोग इस वीडियो को रिवाइज करके भी देख लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, एक बार, दो बार, तीन बार करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? जो चरक थे वह किसके राज चिकित्सक थे? तो हो जाएगा कनिष्क के राज चिकित्सक थे। तो ऑप्शन यहाँ पे डी कनिष्क करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? जो सबसे पहले दोस्तों भारत में जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, सोने की मुद्रा चलाई थी, किसने चलाई थी? तो हो जाएगा पर इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी, इंडो बैक्टीरियन। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंडो बैक्टीरियन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभ आरंभ किसने किया था? जो भारतीय रंगमंच में यवनिका का जो शुभ आरंभ किया था वह किया था यूनानियों ने। ऑप्शन यहाँ पे ए यूनानियों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा का नाम है वह क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताने। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो कर रहे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।